नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी बीजेपी में जिला अध्यक्षों का फॉर्मूला तय। मध्य प्रदेश में भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनाव का फॉर्मूला तय हो गया है। 4 साल से ज्यादा समय वाले जिला अध्यक्ष रिपीट नहीं होंगे। जिलेवार नामों का पैनल तैयार किए गए हैं। हर जिले में एक महिला शामिल है। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश बीजेपी ऑफिस में गुरुवार सुबह 11 बजे से जिला अध्यक्षों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की गई। बिल्डरों की बेनामी प्रॉपर्टी बेचने पर लगी रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग ने बिल्डर्स पर छापे के बाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज हासिल किए। उन्हें अटैच करने की कार्रवाई शुरू हो गई। विभाग ने ऐसी 24 प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय पर रोक लगा उन्हें अटैच किया है, जिसकी सूचना बिल्डर्स को भी दे दी। इन प्रॉपर्टी की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 18 दिसंबर को राजधानी के बिल्डरों की 3 कंपनियों के 52 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इनमें 49 ठिकाने भोपाल, 2 इंदौर और 1 ग्वालियर में थे। 5 दिन की जांच में करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। एमपी में 4000 बसें बंद। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 4000 बसें बंद हो गई हैं। यात्री बस स्टैंड और सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन बसों के अस्थायी परमिट की व्यवस्था खत्म हो गई है। कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी परमिट भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हालात ये हैं कि स्थायी परमिट जारी करने वाले अधिकारी संभाग स्तर पर पदस्थ ही नहीं हुए हैं। परिवहन विभाग के अफसर भी समाधान पर चुप्पी साधे हुए हैं। बस संचालकों की मुश्किल ये है कि बिना परमिट बस चलाने पर 4 गुना पेनाल्टी का प्रावधान है। बिना परमिट की गाड़ियों का एक्सीडेंट होने पर यात्रियों को भी बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। एमपी को 2 राज्यों से जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में अगले साल तक सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और प्रदेश की सबसे लंबी सड़क बनने की उम्मीद है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी ये सड़क प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगी और इसके निर्माण में करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे नर्मदा एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। नर्मदा एक्सप्रेसवे से करीब 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिलों की सड़कें जुड़ेंगी, जिससे साफ तौर पर इन जिलों के विकास को इससे लाभ होगा। इसका काम तेजी से चल रहा है कि उम्मीद है कि तय समय 2026 में यह पूरा हो जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे अनूपपुर जिले के अमरकंटक से अलीराजपुर जिले तक बनाया जा रहा है। ये अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर से गुजरेगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे से जो स्टेट हाईवे कनेक्ट हो रहे हैं। भोपाल में यूनिफॉर्म बुक खरीदने का दबाव डाला तो होगी एफआई। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन यूनिफॉर्म बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक किसी भी स्कूल या कॉलेज संचालक ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म बुक के लिए दबाव डाला तो एफआईआर दर्ज होगी। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की मनमानी पर धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई है। स्कूलों में फरवरी मार्च में परीक्षाएं होंगी और अप्रैल में स्कूल फिर से खुलेंगे। इसी दौरान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, बुक्स समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। पिछले साल भी कलेक्टर सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले आदेश जारी किए थे। पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेंगे 15,000 रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ईएलआई का लाभ देने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को एक्टिव करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब यूएएन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। पूर्व में यह समय 15 दिसंबर 2024 कर दी गई है। ये लाई योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। आईएमडी ने जारी किया शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। नए साल के दूसरे दिन भी सुबह घना कोहरा रहा। रात के तापमान में आई गिरावट ने लोगों को कंपा दिया। प्रदेश में सबसे सर्द जगह पचमढ़ी रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण दिन में भी ठंडक का एहसास बना रहा। सुबह और शाम के वक्त चल रही सर्द हवा ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। हालांकि दिन में धूप ने थोड़ी राहत जरूर दी। उत्तर से आने वाली सर्द हवा से रात के तापमान में 3 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके पहले आसमान साफ रहने से तापमान में कमी दर्ज होगी। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेंगे पीले रंग के टिकट। प्रयागराज में कुंभ मेला को लेकर रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। मेला के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत कुंभ मेला के दौरान तैनात रेल कर्मियों की जैकेट पर पीछे क्यूआर कोड प्रिंट रहेगा। इसे स्कैन करते ही यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिसके माध्यम से यात्री अपना टिकट बना सकेंगे। महाकुंभ के दौरान रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारी प्रयागराज जंक्शन पर
विशेष ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कर्मचारी हरे रंग की जैकेट पहने रहेंगे। उनकी जैकेट के पीछे एक क्यूआर कोड अंकित रहेगा, जिसे स्कैन करने पर क्यूआर करने पर एक लिंक मिलेगा। ओनेटो और ई रिक्शा को अंदर तक एंट्री भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक जाना रेल यात्रियों के लिए परेशानी भरा हो गया है। करीब 100 मीटर से ज्यादा तो लोगों को सामान लेकर पैदल चलना पड़ रहा है। निजी वाहनों से आने वालों को तो 500 मीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। असल में रेलवे ने अल्पना तिराहे से लोगों को पैदल जाने का रास्ता दिया है। यहां से किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहां पर बैठे कर्मचारी यात्रियों को निजी वाहन लेकर जाने से रोक देते हैं। इसके उलट ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को अंदर कैंपस में पार्किंग दी गई है। यह यात्रियों के स्टेशन से निकलने के बाद उनके पीछे पड़ जाते हैं और ऑटो में चलने के लिए मजबूर करने लगते हैं। प्रदेश में अब 7.52% तक महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 7.52% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है। प्रस्ताव मंजूर होने पर 150 से 300 यूनिट खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। उन्हें प्रति बिल 168 रुपए अधिक देना होगा। स्लैब में बदलाव के तहत 300 यूनिट से अधिक खपत वाला स्लैब समाप्त करने का प्रस्ताव है। याचिका पर आपत्तियां 24 जनवरी तक मांगी गई हैं। ऑनलाइन जन सुनवाई 11 फरवरी को इंदौर, 13 फरवरी को जबलपुर और 14 फरवरी को भोपाल में होगी। टैरिफ आदेश 31 मार्च तक जारी होना अनिवार्य है। महाकुंभ के लिए बड़ा ऐलान। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भारतीय रेलवे लगातार सेवाओं में विस्तार कर रहा है। यात्रियों की बढ़ती मांग के बाद रेलवे ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं। अब रेल प्रशासन द्वारा महाकुंभ मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल के नैनी स्टेशन पर भोपाल मंडल से गुजरने वाली निम्नलिखित गाड़ियों को अस्थायी रूप से 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है। यात्रियों को महाकुंभ में जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जानिए कौन कौन सी ट्रेनें हॉल्ट लेंगी। बिजली कर्मियों को मिलेंगी बीसी छुट्टियां। बिजली कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर घोषित कर दिया है। वर्ष 2025 के लिए कंपनी में कार्यरत कार्मिकों के लिए सामान्य अवकाश 22 तय किए हैं, जबकि 68 ऐच्छिक अवकाश है। इनमें से कुल 3 ऐच्छिक अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस, गुड़ी पड़वा, महर्षि गौतम जयंती, चैती चांद, रामनवमी, मोहर्रम रविवार को होने से सामान्य अवकाश की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। लाडली बहनों के लिए बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए साल 2025 अच्छी खबर के साथ शुरू हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों सप्लीमेंट्री बजट मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के लिए सौगात लाया है। इस बार बजट में लाडली बहनों के लिए 465 करोड़ तथा लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 85 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि मुख्य बजट से अतिरिक्त है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। 2 दिन की हड़ताल पड़ी भारी। नगर पालिका के 550 कर्मचारियों को 2 दिन की हड़ताल भारी पड़ गई है। नपा सीएमओ ने कर्मचारियों के लिए एक पत्र जारी कर कहा है कि उन्हें 8 सप्ताह तक 2-2 घंटे श्रमदान करना होगा। इस तरह 16 घंटे काम करने के बाद उनके हड़ताल के 2 दिन के अवकाश एडजस्ट होंगे। ये पत्र सामने आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। ये आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीएमओ ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महामंत्री के नाम पर जारी पत्र में साफ लिखा है कि 2 दिवस का अवकाश के कारण उक्त समय की जनसेवा में कटौती हुई है। ऐसे में सभी 550 कर्मचारी हर रविवार को होने वाले श्रमदान कार्यक्रम में 2 घंटे श्रमदान करें। इस तरह 8 सप्ताह काम करने से 16 घंटे काम हो जाएगा। ऐसा करने पर उनके अवकाश के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की सैलरी को लेकर बड़ी खबर। सरकारी अधिकारियों की सैलरी की गोपनीयता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई में जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने निर्णय लिया है कि अब से सरकारी अधिकारियों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अब अनिवार्य है। इस जानकारी को गोपनीयता का तर्क देकर सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता है। भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने बाल वैज्ञानिक द्वारा बनाए मॉडल भी देखकर सराहना की। यह 4 दिवसीय आयोजन 3 से 6 जनवरी तक चलेगा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स भाग लेंगे। इसके अलावा गल्फ देशों जैसे बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से भी बाल वैज्ञानिक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इंदौर में निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस शिविर। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा
नंदानगर स्थित सुगनी देवी कॉलेज में महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शिविर आयोजित किया गया। इसमें 450 से ज्यादा छात्राओं और महिलाओं ने शिविर में भाग लेकर निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। यह शिविर विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस शिविर में लाइसेंस बना तो छात्राओं और महिलाओं के चेहरों पर खुशी छा गई। जबलपुर के 3 और स्कूलों को लौटाना होगी बढ़ाई फीस। जबलपुर के 3 और स्कूलों पर जांच पूरी होने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। जांच में पाया गया है कि इन स्कूलों ने अभिभावकों से 33 करोड़ 78 लाख रुपए ज्यादा फीस वसूली है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तीनों स्कूल के संचालकों को ज्यादा फीस के पैसे अभिभावकों को वापस करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी, स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव बाग और नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर एक्शन लिया गया है। बिजली बिल के 59 बकायेदारों के निरस्त होंगे। शस्त्र लाइसेंस मुरैना में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले 59 शस्त्र लाइसेंस धारकों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बिल नहीं भरने वालों के लाइसेंसों रद्द करने के आदेश गुरुवार को जारी किए हैं। इन बकायेदारों पर मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी का कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया है। मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के अनुसार मुरैना जिले के उपभोक्ताओं पर करीब 700 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का फेरबदल। संभावित मध्य प्रदेश सरकार नए साल में प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी कर रही है। यह जल्द हो सकता है। प्रमुख सचिव व केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आकाश त्रिपाठी की मप्र वापसी होने वाली है। मप्र सरकार ने केंद्र से उनकी सेवाएं मांग ली हैं। वे अक्टूबर 2022 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसी तरह चुनाव आयोग में मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ पद को लेकर भी फेरबदल संभावित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी भाजपा ने नए साल के साथ ही संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर दी है। पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी। मप्र, यूपी सहित कई राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। मप्र में प्रभार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। वहीं पड़ोसी यूपी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का प्रभारी बनाया है। इन चुनावों के लिए कुल मिलकर पर 11 मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 5 महासचिवों को प्रभार दिया गया है। वेतन भत्ते संबंधी प्रस्ताव पर अमल न होने से नाराजगी अधिकारियों के कथित अड़ियल रवैये से परेशान कुक्कुट विकास निगम के संविदा कर्मचारी कड़ाके की ठंड में दूसरे दिन परिवार समेत धरने पर डटे रहे। इनमें कई महिलाएं भी छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर धरने पर बैठी हैं। 9 महीने की बच्ची को लेकर धरने में शामिल हुई भावना सक्सेना के पति प्रणय। सक्सेना निगम में संविदा सब इंजीनियर हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कई बार देखने में आया है भड़काऊ पोस्ट पर आने वाले कमेंट से भी जनभावनाएं आहत होती हैं। इसे ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। निजी अस्पतालों के लिए आदेश। निजी अस्पतालों के पास जिस चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी के लिए लाइसेंस मिला है, उस अस्पताल में उसी पद्धति के डॉक्टर इलाज कर सकेंगे। यानी अब एक ही अस्पताल में अलग अलग पद्धतियों के डॉक्टर एक साथ काम नहीं कर सकेंगे। यदि किसी अस्पताल में आदेश का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने साल के लोकल हॉलिडे की घोषित। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज 2025 के लोकल हॉलिडे घोषित कर दिए हैं। उन्होंने देर शाम आदेश जारी करते हुए जिले में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 1 अक्टूबर को महानवमी पर्व और 22 अक्टूबर को भाई दूज दीपावली के दूसरे दिन के त्योहार के लिए लोकल अवकाश की घोषणा की है। दरअसल शासकीय अवकाश के अलावा इन 3 त्योहार पर लोकल हॉलिडे रहेंगे। हालांकि लोकल हॉलिडे के दिन ट्रेजरी कार्यालय में अवकाश नहीं रहेगा। नए साल पर प्रदेश में 41 ई मंडियों की शुरुआत। रायसेन जिले की 2 बी ग्रेड मंडी रायसेन और ओबेदुल्लागंज को ई मंडी में शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो गई है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी के गेट पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसान अपने मोबाइल या एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करके फसल सीधे मंडी में ले जा सकेंगे। इससे किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी सहूलियत होगी। इस संबंध में रायसेन कृषि उपज मंडी के सचिव अभय कुमार बिलोडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की 41 मंडियों में ई मंडी की शुरुआत की गई है। विदिशा में 7 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला
वेतन कुरवाई नगर परिषद के कर्मचारियों ने 7 महीने से रुके वेतन की मांग को लेकर हड़ताल किया। कर्मचारियों ने गुरुवार को परिषद के गेट पर ताला लगाया और धरने पर बैठ गए। इसके अलावा नगर परिषद ने लोगों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को भी बंद कर दिया। साथ ही परिषद के वार्डों में पानी की सप्लाई और सफाई भी रोक दी गई। सूचना मिलने के बाद विधायक हरि सिंह सप्रे, एसडीएम मनोज प्रजापति और सीएमओ मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाया, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने से मना कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।